नमस्कार दोस्तों, द बुद्धा कॉम्पिटिटिव में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जो कि आने वाले 10 से 12 दिन में एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है। तो उसके लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि पिछले बार एसएससी जीडी में पूछा गया था जीके जीएस का, और एक शिफ्ट का हिंदी का क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसका रिवीजन करूँगा, हम लोग करेंगे और सेट लगाएंगे, क्योंकि कम टाइम में रिवीजन ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग बड़ा कर लेते हैं और सेट लगाते चलें आप भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज का ये पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। मतलब 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई, वो कहाँ हुई थी? मुंबई में, नागपुर में, तिरुवनंतपुरम में, त्रिपुरा में। तो इसका जो सही आंसर होगा नागपुर। कहाँ है? नागपुर में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक जो 1920 में हुई थी, नागपुर में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना पूछे, ये 1885 में स्थापना हुई थी। पहली बार इसका WC बनर्जी ने इसको अध्यक्षता किए थे। पहली बार ये मुंबई में हुआ था और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था पहला में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य, न इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा न तो जनसंख्या लिख रखा है, तो ये क्षेत्रफल के अनुसार ही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा गोवा। भारत देश का सबसे छोटा राज्य गोवा। अगर जनसंख्या के अनुसार पूछा जाता तो सिक्किम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब भारतीय जनतंत्र, देखिए जनतंत्र, जनता के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। लोगों को अपने प्रतिनिधियों चुनने की अनुमति देता है। यही जनतंत्र होता है। अगर जनता अपने प्रतिनिधि के चुनेगा, जैसे इंडिया होता है कि अपने चुनकर संसद में बैठाते हैं, तो मतलब जनतंत्र उसे कहते हैं कि वो अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। बाकी ये सब देखिए ऑप्शन, सेना को अपने देश में शासन करने की अनुमति देता है, ये अलग ही है। लोगों को कर, तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान आदेश देता है, ये भी गलत है। वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा करने के लिए, ये सब अलग अलग ऑप्शन ही है। तो इसका ही सही आंसर है सी, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये बुक पूछा गया कि पुस्तक जो है इंडिया 2020, मतलब इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी? मतलब ये इंडिया 2020 जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन जैक्स एक प्रसिद्ध खालिस्तान था। मतलब जिन जैक्स जो था वो क्या था? चिंतक था, चित्रकार था, सम्राट था या चिकित्सक था? तो जिन जैक्स एक प्रसिद्ध चिंतक था। क्या था? चिंतक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही, ये क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान को लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। मतलब लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? और लाइट ऑफ ज्योति, लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति, मतलब किसके नाम से जाना जाता है? तो ये है बुध के। बुध को लाइट ऑफ एशिया और या एशिया की ज्योति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु के प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु के प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य है। ये देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन इसका जो सही तमिलनाडु पूछ रहा है, इसका सही आंसर होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? तो इसका सही आंसर लगाइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो कि बेस्टिल जेल पर जनता के हमले के बाद वहाँ फ्रांस की क्रांति को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैं तो उस समय के करंट पूछा था, तो उस समय जो था 2018 में विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 7वीं था। कौन सी थी? 7वीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक मिनट, क्या कर रहा है? खाली स्थान को भरना। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, मतलब भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन सा है? 2 राज्य दे रखा है, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात या राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार या उड़ीसा या झारखंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा और झारखंड से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लौह अयस्क प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, खालिस्तान को भरना। एक पक्षी है, मतलब इनमें से कोई एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, मतलब कौन सी पक्षी एक शांति का प्रतीक है? तो ये हो जाएगा कबूतर। कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? मतलब जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? इसका जो सही आंसर होगा, जी से गुड्स एंड ए से सर्विस, टी से टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में मतलब कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से कहाँ से निकलती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। अब ये छत्तीसगढ़ में हो गया, अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मतलब ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली, देखिए यही चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी है रजत पदक जीतने वाली। यह है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने पहली बार ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 15वां क्वेश्चन है। आर्किटेक्चर की जोड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? मतलब आर्किटेक्चर के जोड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा किस स्मारक में पाई जाती है? तो ये है ताजमहल में। कहाँ? ताजमहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये है 2009 में। श्रीलंका का रानी श्री जयवर्धने कोटे है और भारत के सबसे पड़ोसी देश है जो समुद्र से लगता है, सबसे नज़दीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? मतलब लावनी कौन सा राज्य के लोक नृत्य है? ये है महाराष्ट्र के।
कहाँ के? महाराष्ट्र के। राजस्थान की ये हो जाता है गुजरात के गरबा, राजस्थान के घूमर, बिहार का ये हो जाता है इस तरह सामा चकेवा, झिझिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मतलब इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह थी। कौन थी? आरती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन है? कृषि है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी है, न्यायतंत्र या बैंकिंग है? तो प्राथमिक है कृषि, प्राथमिक कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ खालिस्तान में टूटा था, मतलब सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? तो सोवियत संघ 1991 में टूटा था। कब टूटा था? 1991 में टूटा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा, ये एक शिफ्ट का पूरा हो गया, दूसरा शिफ्ट के देखते हैं। 25-20 क्वेश्चन इसमें भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खालिस्तान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। मतलब किस कार्यक्रम और योजना है जो, मतलब इसमें कि उसका उद्देश्य है स्वरोजगार और अवसर पैदा करना ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर होगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दुनिया के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? दुनिया के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। क्या हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष, तो हम ऊपर कर लेते हैं। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का प्रमुख खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब चुनाव आयोग का किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? मतलब 1948 में जो ओलंपिक में पहला बार स्वर्ण पदक जीते थे, उस समय के राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो ये किशन लाल था। कौन था? किशन लाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा स्थानीय चुनाव न कराना इसका महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन खोजना देखते हैं। सॉरी, रबी फसलों की बुआई खालिस्तान में की जाती है। मतलब रबी फसल की बुआई होता है ये किस किस महीने में होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा रबी फसल, जैसे गेहूँ, ये अक्टूबर नवंबर में की जाती है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। मतलब शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए, मतलब शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मशहूर भारत के मशहूर शहनाई वादक है। तो इसमें से कौन है जो मशहूर शहनाई वादक है? तो इसका जो सही आंसर होगा बिस्मिल्लाह खान। आप लोग लगाते चले, बिस्मिल्लाह खान। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखिएगा साफ साफ। सॉरी, कर रखा है क्या? प्लासी का युद्ध कौन सा वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध के कौन सा वर्ष लड़ा गया था? तो ये लगाइए अभी 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक प्रतियोगिता से स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? मतलब वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? तो इसका जो सही आंसर होगा दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर जो थे ये वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? खालिस्तान को पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। तो पौधे में जल परिवहन के कौन कार्य करता है? क्लोरोप्लास्ट, सिराएं, जाइलम, फ्लोएम। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, जाइलम पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये जो सही आंसर होगा लोगों के प्रति। सत्ता जो जिसको आया हुआ रहता है, जिसका सत्ता मतलब जिसका पीएम हो, तो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो ये शिवालिक है जो हिमालय के सबसे बाहरी और नवीनतम श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है? भारतीय संगीतकार खालिस्तान ने अकादमी पुरस्कार जीता। देखिए उस समय 2018 का ये सब करेंट है कि भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता थे, ए.आर. रहमान ने जीता था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? मतलब डिजिटल मतलब हाथों हाथ पैसा नहीं, डिजिटल या फ़ोन से पेमेंट करते हैं, नेट पेमेंट करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग होता है सब। तो इनमें से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? तो पेटीएम तो ये डिजिटल ही हो गया। ये तो ऐसे छठा नगद लेन देन। नगद लेन तो हाथों हाथ जो लेन देन होता है वो डिजिटल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 18 इसका है, सौर मंडल की खोज किसने की? तो सौर मंडल की खोज किसने की? तो ये कोपरनिकस ने। सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? ब्रह्म समाज की स्थापना में किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? ये जो सही आंसर हो जाएगा, लगाइए आप लोग भी, इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो तीनों ओर से बांग्लादेश घिरा, एक तरफ से इंडिया, ये त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। तो चलिए हम लोग ये 40 का सेट लगा लिए। अब हिंदी का देखता हूँ। जो हिंदी में एक शिफ्ट का क्वेश्चन लाया हूँ
जो कि रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा तभी समझ में भी आएगा। चलिए अगला, ये हिंदी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीके के 40 हम लोग कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या भर आएगा? तो राजा हर्षवर्धन खाली स्थान दिया करके लौटे, मतलब राजा हर्षवर्धन जी क्या करके लौटे? चोरी करके, नाटक करके, नृत्य करके, दिग्विजय। तो ये दिग्विजय, राजा हर्षवर्धन ने दिग्विजय करके लौटे। इस युद्ध में होता है विजय, वही दिग्विजय करके लौटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हिंदी का दूसरा क्वेश्चन, तालाब गए शब्दाजी का ये दिया है नकारा। तालाब का पर्याय वाची, तालाब का पर्यायवाची पूछ रहा है। इसका जो तालाब तो बोलचाल की भाषा ऐसे ही पता चल रहा है कि तालाब या पोखर, यह पर्यायवाची हुआ इसका, तालाब का पोखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? निम्नलिखित, एक मिनट, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मतलब एक ही राग अलापना का मतलब मुहावरा क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए अभी, कोई बात एक ही बार कहना, कोई बात एक ही बार कहना, एक ही बात को बार बार कहना, कई बात एक साथ कहना, सुर में सुर कहना। तो कोई देखिए, एक ही राग अलापना मतलब बार बार कहना है, वही है बोलचाल हम लोग गाँव घर में भी बोला जाता है। एक ही बात बार बार कहना मतलब एक ही राग अलापना। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, एक मिनट, खरा दिए गए के विलोम चुने। तो खरा के विलोम क्या होगा? खरा का विलोम खरा, खरा उतरना मतलब, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, सॉरी खोटा, खरा के खोटा, 4 का ए, खरा के खोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले चयन का मतलब अभिषेक लिखा हुआ है, तो इसमें कौन जो है सब सही लिखा हुआ? ये अभिषेक, ये तो अभिषेक होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, डी, अभिषेक इस तरह सही लिखाएगा, अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो एक लाइन दिया गया है, उसमें से कहीं एक जगह त्रुटि होगा। जैसे विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए अनेकों छात्र आए हुए थे। विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए अनेकों छात्र आए हुए थे। तो अनेकों तो सबसे अलग, अनेक क्या अनेक होगा, अनेक छात्र आए हुए, अनेकों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड का प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पुराने समय में कपोत, मतलब कपोत एक बहुत ही अच्छा, ये तो मतलब कपोत मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर लगाइए कबूतर, बस उसी का पर्यायवाची हो गया कबूतर, कपोत का कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला, मतलब जिसका चरित्र अच्छा हो उसे क्या कहेगा? अच्छे चरित्र वाला, चरित्रवान। अच्छे चरित्र नहीं होगा ना तो चरित्र हो जाता, चरित्रवान, अच्छे चरित्र वाला, चरित्रवान, अच्छे चरित्र वाला, चरित्रवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो मनुष्य की अपनी खाली स्थान नहीं छोड़नी चाहिए। तो मनुष्य की अपनी मनुष्यता, क्या मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मनुष्य की मनुष्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है?
रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं कलम से क्या चिट्ठी लिख रहा हूँ। अब कलम से है तो भाई लिख ही रहेगा, सोच अब भेज अब पढ़ नहीं रहेगा। कलम नाम ले लिया तो लिख रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि चलिए बड़ा कर लेते हैं, इसको भी भरना। रिक्त स्थान को भरने के उपयुक्त शब्द का चयन करें। भगवान सबका खाली स्थान क्या करे, भली करिए, भला करे, कृपा करे या दया करे। तो इसका जो सही आंसर होगा भगवान सबका भला करे। एक कहावत में वो होता नहीं कि भगवान सबका भला करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य को, इसको छोटा कर लेते हैं, सारा देखिएगा कम से कम एक बार। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अच्छे आभूषण के द्वारा शरीर का शोभा बढ़ जाता है। तो 12 क्या होगा, अच्छे आभूषण के द्वारा शरीर का शोभा बढ़ जाती है, होता ये बढ़ जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, ये होता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन। तो इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है, इसमें खाली स्थान दिया हुआ है, उसको भरना है। तो देखिए क्या कह रहा है। होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक खाली स्थान है। तो मतलब होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय ये जो पौराणिक है, ये तो इसका देखिए ऑप्शन देखिए क्या क्या है। तो एक पौराणिक दर्शन है, निबंधन है, क्या है, तो कविता या कथा है। तो 13 के ये होगा तो कथा, सही आंसर होगा इसका कथा। 13 को कथा, क्या इसमें कथा भरेंगे तो क्या होगा। तो होली में पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक कथा होता है। तो पहले जो किसी पे लिखा हो वो कहा जाए उसे कथा है। हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था। उसने एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। और देखिए दो में क्या भराएगा, दो का, और उन्होंने वह वे कौन होगा। इसका जो सही आंसर होगा सी, 14 के सी, वह। देखिए इसमें अगर वह भरते हैं हम लोग तो क्या होता है, एक मिनट, पौराणिक कथा है। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था और उसका एक बेटा जिसका नाम प्रहलाद था, वह यहाँ लिखा था वह भगवान विष्णु का भक्त था। ये बात तो उनके पिता को पसंद नहीं था। पिता कई बार खाली स्थान, मतलब पिता कई बार क्या, तो इसका देखिए तीसरा का 1 2 तीसरा का निवेदन करने समझाने, इसलिए दूषण कौन होगा इसमें से 15 का। तो कई बार समझाने क्या होगा, कई बार समझाने, यहाँ क्या होगा, मिनट देख लीजिए, सॉरी। तो कई बार समझाने के बाद भी, इसमें समझाना होता, समझाने के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को कई तरह की सजाएं दी। इसके बाद सजाएं दी के बाद खाली स्थान नहीं, इसमें क्या भराएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा सजाएं दी, परंतु, इसलिए, या अतः या क्योंकि, कौन होगा 16 के। तो इसका जो सही होगा कई बार सजाएं दी परंतु, 16 के क्या होगा ये परंतु। देखिए क्यों ये छोटा करके ये एक ही साथ दोनों नहीं दिखता इसलिए दिक्कत हो रहा है। कई बार सजाएं दी परंतु ईश्वर की कृपा से वह हर बार बच जाता था। एक दिन क्रोधित होकर, इसमें देखिए ऐसे आ रहा है कि क्या भराना चाहिए, तो देख लेते हैं 5 के क्या है। तो कई होकर है ना, 17 के बी, 17 के बी, क्रोधित होकर। देखिए सब बड़ा छोटा करना पड़ रहा है, दिखाने की वजह से दिक्कत हो रहा है। तो एक दिन क्रोधित होकर
हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने के बेटे का वध करने के लिए बुलाया। देखिए ये तो कहानी भी है, आप लोग जानते थे। अब इस तरह ऑप्शन से छाट के इस समय भरना है कि जो कि सटीक इसमें लग जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 तक तो ये था गद्यांश। अब देखते हैं 17 नहीं 18। तो 18 को क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा स्यार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो रंगा स्यार कहानी भी पढ़ेंगे। रंगा स्यार का अर्थ क्या प्रकट करता है, तो ये 18 हो जाएगा धोखेबाज, मतलब धोखेबाज। रंगा स्यार मतलब धोखे सियार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें। विपदा, विपदा के पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो विपदा के जैसे विपदा आ गया मनीषी, वापदा, सुख, निरपराध। तो विपदा के आपदा आ गया, विपदा आ गया, आपदा आ गया, एक ही शब्द है, इसी का पर्यायवाची है विपदा के आपदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन। ये हिंदी का भी 20 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो ये आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो दिए गया वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। लेख की नकल, लेख की नकल को एक शब्द में क्या हम लोग कहेंगे, तो लेख की नकल मतलब प्रतिलिपि। क्या होगा, प्रतिलिपि। लेख का नकल प्रतिलिपि। लेख का नकल करना या प्रतिलिपि, इसका एक शब्द में होता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त हुआ, और अगले बार और लाएंगे जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कम टाइम में अब रिवीजन ही करने में बहुत ही लाभदायक है। चलिए धन्यवाद, गुड ऑफ लक।